नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप सूचनाएं प्राप्त करना चाह रहे हो और सूचनाएं आपको अगर नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब कोई न कोई दूसरा प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा रहा है। यदि आप अपनों बच्चों की फ़ीस से परेशान हो और बच्चों की फ़ीस से संबंध में कोई न्यूज़ आपको दिखाई नहीं जा रही है तो आप परेशान होते रहिए। यदि आप बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान हैं और उनके बारे में कोई सूचना दिखाई नहीं जा रही है तो आप अपनी समस्याएं खुद भुगतो। और ऐसे ही महंगाई से, बढ़ते बेरोजगारी से, इन समस्याओं से अगर आप खुद परेशान हो तो आप परेशान होते रहिए। आपके लिए मीडिया चैनलों पर इसके बारे में कोई समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा रहा है और उन पर अब ऐसी लड़ाई झगड़े की बहस और ऐसी गालियां बकने लग गए हैं कि अब आप पहले परिवार के साथ पिक्चर देखने में शर्माते थे और अब आप न्यूज़ चैनल भी देखने पर शर्मा रहे होंगे। कभी हाल ही में एक ऐसी गाली बकी गई जिसको देखकर शायद मुझे लगता है या आपको भी लगना चाहिए कि इससे बढ़कर और कोई शर्म की चीज़ नहीं है। तो ऐसी खबरों को, ऐसे न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने वाली एसयूवी में सवार व्यक्ति समेत 4 और लोगों को सोमवार यानी कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय भाजपा नेता सुमित जायसवाल, जिन्हें एसयूवी छोड़कर जाते हुए एक वीडियो में देखा गया था, ने अज्ञात किसानों के खिलाफ हत्या की एक जवाबी प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें दावा किया गया था कि उनके ड्राइवर, दोस्त और 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट कर मार डाला गया था। बाद में उन्हें सोशल मीडिया से इसका पता चला। इस महीने की शुरुआत में प्रदर्शन कर रहे किसानों और एक पत्रकारों को 3 वाहनों के काफिले ने कुचल दिया था, जिनमें से एक गाड़ी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने तिकोनिया कांड मामले में सुमित जायसवाल, शिशुपाल, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नंदन सिंह बिष्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्यप्रकाश के पास से एक लाइसेंसी रिवाल्वर और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत अब तक 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने ये याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जज से मुंबई से एनसीबी की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एनसीबी दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से काम कर रही है। इसके अधिकारी पिछले 2 वर्षों से चुनिंदा फिल्म सेलिब्रिटी और कुछ मॉडलों को निशाना बना रहे हैं। एनसीबी के अफसरों की भूमिका का पता लगाने के लिए विशेष न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए एनसीबी की जांच शीर्ष अदालत के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। बता दें कि आर्यन खान की जमानत पर सेशन कोर्ट में 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने रोजगार बाजार 2.0 का पोर्टल विकसित करने के लिए निविदा जारी की है। यह पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से आपकी योग्यता और रोजगार को मैच करेगा और शहर के युवाओं को रोजगार से जुड़ी सेवाओं को प्रारंभ से लेकर अंत तक मुहैया कराएगा। उप मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार दिल्ली सरकार के रोजगार विभाग ने इस संबंध में 14 अक्टूबर को निविदा जारी की। उसमें कहा गया है कि रोजगार बाजार 2.0 कौशल प्रशिक्षण, करियर गाइडेंस और कौशल के लिए साख विकसित करने आदि का साधन होगा और मोबाइल ऐप भी मुहैया कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगस्त 2020 में रोजगार बाजार 1.0 का लॉन्च दिल्ली के बेरोजगार युवकों और छोटे उद्यमों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रविवार सुबह कर्नाटक के हुबली में एक अस्थायी चर्च में प्रवेश किया और यहां जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए विरोध स्वरूप भजन गाए। इस घटना के वायरल हुए वीडियो में दर्जनों पुरुष और महिलाओं को हुबली के बैरिया देवार कोपा चर्च के अंदर बैठे हुए देखा जा सकता है। ये लोग हाथ जोड़कर भजन गा रहे हैं। बाद में स्थानीय बीजेपी विधायक अरविंद बेल्लाड ने हाईवे को जाम करते हुए पादरी सोमू अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की। दोनों पक्षों, चर्च के सदस्य और दक्षिण
पंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर उन पर हमला होने का आरोप लगाया है। पादरी सोमू और उनके कुछ सहयोगियों को मामूली चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पादरी और अन्य को अनुसूचित जाति और जनजाति संरक्षण कानून के तहत शिकायत में धार्मिक भावनाओं को इरादतन और दुर्भावनावश ठेस पहुंचाने के आरोप के तहत नामित किया गया है। केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों तालाबों को जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर को खोल दिया गया है। राज्य सरकार ने बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही के कारण सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने सोमवार को पत्तनमथिट्टा के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक और हालात का आकलन करने के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि पंपा नदी का जलस्तर करीब 15 सेंटीमीटर बढ़ने के कारण सरकार ने काकी डैम को खोलकर करीब 200 क्यूमेक्स पानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला डैम के जलस्तर के खतरे के निशान को पार करने और मौसम विभाग द्वारा 20 अक्टूबर को भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए लिया गया है। राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव के बीच राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने मार्च 2022 तक सहकारी संस्थाओं से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए के फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से 2500 करोड़ रुपए अधिक है। यह बीते 9 सालों में किसानों को किए जाने वाले ऋण वितरण के लक्ष्य में सबसे बड़ा इजाफा है। राज्य सरकार के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 16,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण का लक्ष्य तय किया गया था। इसके विरुद्ध 26,34,355 किसानों को 15,235.33 करोड़ रुपए का फसली ऋण बांटा जा चुका है। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से किसानों को 16,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की थी। वहीं राजस्थान में कोरोना कम हुआ ही था कि अब डेंगू ने 70 साल में सबसे खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है। एक महीने में राजस्थान के 33 में से 30 जिलों में 6,797 रोगी हो गए हैं, जबकि 100 मौत हो चुकी है। हालांकि विभाग 10 ही मौत बता रहा है। पिछले साल डेंगू के पूरे साल 1331 रोगी मिले थे, लेकिन इस बार एक महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिले हैं। डेंगू पिछले साल से 510% अधिक रोगी मिले हैं। जयपुर में ही 1411 से अधिक डेंगू रोगी मिल चुके हैं। जयपुर और कोटा के जयकलोन जैसे अस्पताल में एक बेड पर 3-3 मरीजों की भर्ती हो रही है। बांसवाड़ा, सिरोही, जालोरी ऐसे जिले जहां अब तक डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। डेंगू जैसे जैसे पैर पसार रहा है, अस्पताल में जांच के लिए कतारें भी पसर रही है। कई घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आ रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान वैसे तो मुंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने बांद्रा में एक डुप्लेक्स का रेट एग्रीमेंट रिन्यू किया है। सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने बांद्रा में मकबा हाइट्स की 17वीं और 18वीं मंजिल के लिए अपना एग्रीमेंट रिन्यू किया है। डुप्लेक्स के मालिक बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी है। यह 11 महीने का समझौता है और संपत्ति 2265 वर्ग फुट में फैली हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।